संगत अलवर में आकर आप सभी के विशाल रूप में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। करीब 6 बरस के बाद फिर से यहाँ पर आने का मौका मिला है। 2009 में पिछली दफा यहाँ आने का अवसर मिला और इस लंबे अंतराल के बाद फिर से यहाँ पर इस भव्य रूप में ये घड़ियां बिताने को मिल रही हैं। और राजस्थान में जैसे अभी भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि 2015 का जब आगमन हुआ तो दिल्ली से बाहर राजस्थान का ही पहला पड़ाव पहुंचा था और जयपुर, अजमेर, उदयपुर से होते हुए आगे अहमदाबाद और फिर महाराष्ट्र, मुंबई का प्रांतीय संत समागम हुआ और मुंबई से ही फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जाने का मौका मिला और वहां से लौटने के बाद उत्तराखंड का संत समागम हरिद्वार में और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का समागम जबलपुर में, झारखंड का समागम रांची में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तमाम प्रांतों का समागम वेस्ट बंगाल के वर्धमान में और फिर वहीं से उत्तर प्रदेश के चंद स्थान जहां पर जाकर महापुरुषों के दर्शन हुए और विशाल समागमों के रूप बने और फिर चंद रोज दिल्ली रहने के बाद यहाँ आप सभी के राजस्थान में अलवर में आकर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और ऐसी सुंदर भावनाएं यहाँ पर सबके समक्ष रखी जा रही हैं गीत, कविता, व्याख्यान के रूप में, जहाँ पर राजस्थानी भाषा या अंग्रेजी, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा में सबके समक्ष जो संदेश रखा जा रहा था, ये संदेश युगों युगों से दिया गया है, ये कल्याणकारी है। इसीलिए प्रेरणा दी जाती है कि हर मानव इसकी तरफ गौर करे और इस तरफ ध्यान देते हुए इस तरफ उत्साहित हो। इस तरफ उत्साहित हो का मतलब कि अपना नाता इस प्रभु परमात्मा से जोड़े, अपनी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति के पात्र बनाए और साथ ही साथ इस जीवन के सफर को सुंदर ढंग से तय करें। इस तरफ ही महापुरुषों भक्तों ने हमेशा प्रेरित किया है कि इंसान अगर इस तरफ तो प्रेरित नहीं होगा, इस तरफ उत्साहित नहीं होगा, फिर तेरे रुझान दुनियावी बने रहेंगे और इस आत्मा का कल्याण का कभी तेरे मन में ख्याल भी नहीं आएगा। केवल शरीर और जिस्मानी तल तक ही जीता रहेगा और अगर केवल और केवल शारीरिक तल तक ही जीता रहा, तमाम उम्र तूने बिता दी, फिर तेरे इस इंसानी जन्म का कोई महत्व नहीं। इस शारीरिक तल पर तो पशु जानवर भी जीते हैं और अगर तूने भी अपने इस सफर को वहीं तक सीमित रखा, फिर तेरे और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। जैसे महापुरुषों के कथन हम लगातार पढ़ते हैं कि निद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर निद्रा, भोग इत्यादि तक ही इंसान, भोजन तक, भय तक ही तूने इस जीवन के सफर को सीमित रखना है, ऐशो ईश्वर तक सीमित रखना है, फिर तेरा कोई अन्य योनियों के मुकाबले में कोई महत्व नहीं है।
और महत्व इसलिए साबित होगा अगर तो इस इंसानी जामे में आकर अपना नाता इस प्रभु से जोड़ता है। अगर तेरी आत्मा इस मूल परमात्मा की पहचान करती है और इस प्रकार से आवागमन के बंधन से निजात पाने के सामान जुटाती है, तब वास्तविकता में यह साबित होगा कि तूने इस उत्तम जन्म की कीमत डाली है तो ये कीमती, लेकिन अगर तू इस तरफ उत्साहित नहीं होता फिर तू ही इस अमोलक जन्म का, इस हीरे जैसे जन्म का कौड़ी मोड़ तू खुद ही अपना डालता है। इसीलिए महापुरुष प्रेरित करते आ रहे हैं कि हे इंसान, इस गफलत की नींद से जग जा, इस खालिक मालिक प्रभु परमात्मा की पहचान कर ले। ये जो अंग संग सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, जिसको परम पिता भी कहा जाता है, जिसको ईश्वर गॉड अल्लाह अकाल पुरख कितने नामों से जिसको संबोधित किया जाता है, ये जो अजन्मी परम सत्ता, ये जो काल से रहित परम सत्ता, ये जो असीम परम सत्ता, ये जो निर्मल पावन, ये परम अस्तित्व, यही एक ऐसा मूल है। इस मूल की पहचान करनी, इससे नाता जोड़कर ही जहाँ आत्मा का उद्धार होता है, वहाँ पर ये लोक की यात्रा भी हमारी सुंदर बनती है। इसी एक पहचान करने के कारण, इसी एक लोक के जगने के कारण, जहाँ पर आत्मा के भ्रम मिटते हैं, वहाँ पर मन में भी छाया हुआ अंधकार और उसी के नतीजे में ये भ्रम और भ्रांतियां, इनसे निजात मिलती है। तो यही तो इंसानों को हर युग में ये संदेश दिए गए हैं। अभी भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युगों का जिक्र हो रहा था। जब इस मैदान में आए और महापुरुष अपने भाव रख रहे थे, तो वो भी इन युगों का ही जिक्र कर रहे थे कि एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो हजारों हजारों वर्षों का सफर इन युगों का। तो हर युग में पैदा होने वाले हर इंसान के लिए इस पैगाम का महत्व रहा है। ये नहीं कि सतयुग में इसका महत्व था, त्रेता में नहीं था, या फिर द्वापर में नहीं, या कलयुग में नहीं। हर युग में, हर दौर में इस संदेश और इस पैगाम का महत्व रहा है। जैसे सूर्य का महत्व किस युग में नहीं रहा है, और आज के इस युग में भी, और आज इस वर्तमान के समय में भी सूर्य का महत्व है। कुदरत के तमाम पहलू जब हम देखते हैं, ये तमाम ऐसी रचनाएं जो कुदरत के रूप में मालिक ने बख्शी हैं, अगर जल की बात करते हैं तो जल की कब आवश्यकता नहीं रही है। हवा की बात करें तो हवा की कब आवश्यकता नहीं रही है। कुदरत के लिहाज से ये इन तमाम पहलुओं की महत्ता अगर रही है, तो क्या फिर कुदरत का जो मालिक, रचनहार, जिसको कादर कहा जाता है, तो क्या इस कादर की महत्ता नहीं, या फिर इस कादर से नाता जोड़ने की महत्ता नहीं, क्या इस कादर की पहचान करने का कोई महत्व नहीं? अगर कुदरत के लिहाज से बाकी सभी चीजों का महत्व का एहसास हमें बना रहता है, तो फिर जिसके कारण सही मायनों में लोक और परलोक हमारा संवरता है, तो उस तरफ अवश्य इंसान तूने अपने कदम बढ़ाने हैं। तो महापुरुषों, संतों के कथन वो यही हमें इस और ही प्रेरित करते आ रहे हैं कि इंसान तू इस तरफ जाग जा, इस गफलत की नींद से उठ जा और उजाला कर ले अपने जीवन में, रोशनी कर ले अपनी आत्मा में, रोशन कर ले अपने मन को, और एक सुंदर रूप धारण करके इस जीवन के सफर को सफलतापूर्वक तय कर ले। सफलतापूर्वक तय कर ले का अक्सर इंसानों ने मतलब यही निकाला है
जीवन सफल अक्सर इंसान ने इस संदर्भ में माना है कि अगर दुनियावी कामयाबियां मिल गई, अगर अच्छे कारोबार कर लिए, अगर अच्छी कमाइयां कर ली, जायदादें बना ली और हर प्रकार से शोहरत बना ली, या फिर कहीं पर ताकतें मिल गई, हुकूमत करने को मिल गई इत्यादि, ये तमाम अगर उपलब्धियां हो गई तो मान लिया गया कि ये जीवन सफल ही तो रहा है। लेकिन महापुरुष प्राप्तियों को प्राप्ति नहीं मानते हैं, इन उपलब्धियों को उपलब्धियां नहीं मानते हैं। महापुरुष सच्ची उपलब्धि उसी को मानते हैं जिसके कारण ये आत्मा का भी कल्याण होता है, ये मोक्ष और मुक्ति की पात्र बनती है और ये लोक जीवन का सफर भी, इसका भी रूप सुंदर बनता है। प्यार, विशालता, अपनापन, भाईचारा, निष्काम सेवा, ये इत्यादि ये भावनाएं इस मन में बैठ जाती हैं। प्यार ही प्यार हम देते चले जाते हैं, प्यार भरा जीवन हम जीते चले जाते हैं, हर किसी को अपनाते चले जाते हैं, किसी को दुष्कारते नहीं है। मजहब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग नस्ल के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, किसी लिहाज से भी हम दूसरे का तिरस्कार नहीं करते हैं, दूसरे को दुष्कारते नहीं हैं, दूसरे पे जुल्म नहीं ढाते हैं। यानी कि इस प्रकार से जीवन जो जीते हैं वो जीवन सफल हुआ करता है, वो जीवन जो है वो सार्थक हुआ करता है। वरना ये जीवन के कोई मायने नहीं रहते हैं, जीवन का कोई मोल नहीं रहता है। वही बात के हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि जन्म तो हीरे जैसा मुल्क मिला लेकिन कौड़ी कीमत इसकी डाल ली गई, ना आत्मा का सवारा, ना जीवन का सफर सुंदर बनाया। इस प्रकार से भ्रम भ्रांतियों में रहे, दीवारें खड़ी करते रहे, जुल्म सितम करते रहे, लूट मार करते रहे, हिर्सो हवस से युक्त रहे, तृष्णाओं के गुलाम रहे। इस प्रकार से हम चारों तरफ के वातावरण को भी विशाला बनाते चले गए, भय देते रहे और दूसरों का शोषण करते रहे। यही हमारा जीवन का रूप बनता चला गया और यही रूप हम बनाते चले गए। तो ये रूप सुंदर रूप नहीं, ये एक कुरूपता है, ये सुंदरता नहीं है, इसको कुरूपता कहा जाता है। ये एक सुंदर रूप नहीं है, ये घिनौना रूप है। इंसानों के रूप आज अगर हम देख रहे हैं तो वो घिनौने रूप है, जो इस तरह से विपरीत चाल करते हैं, विषैली भावनाएं रखते हैं, जहर से मन भरे पड़े हैं और जहरी उगलते रहते हैं, जुल्म ढाते चले जाते हैं, लूट मार करते चले जाते हैं, दूसरों के हक छीनते चले जाते हैं, भाषा भी कड़वी, दिलों को दुखाने वाले बोल और दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं। इस तरह से एक घिनौना सा रूप इंसान का बन गया है। एक शैतान से भी ज्यादा भय इंसानों से लगने लग पड़ा है। एक खूंखार जानवरों से भी अधिक खूंखार ये इंसान बन चुका है। यहीं पास में ही सिरिस्का, जहाँ पर 2 मरतबा वहाँ पर रहने का भी मौका मिला रात को और जंगल में भी जाने का मौका मिला। तो इस तरह से खूंखार जानवर कितने जंगलों में भी रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि वो जानवर, वो शेर, वो चीते या कोई और ऐसे जानवर कहीं पर वो इंसानों के ऊपर हमले रोज करते हों। कहीं पर इक्का दुक्का घटनाएं हमें मिल जाती हैं जब कोई ऐसा जानवर मैन ईटर बन जाता है, इंसानों का नुकसान करता है। लेकिन अगर इंसानों का रूप देखें, ये उन जानवरों से भी ज्यादा खूंखार बनता चला जाता है और वो कोई इक्का दुक्का घटना नहीं रही जो इंसानों के हाथों जो इंसानों का नुकसान हो रहा है,
ये रोज की बात हो गई है, हर मुल्क की बात हो गई है, हर प्रांत की बात हो गई है, हर शहर की बात हो गई है। किस कदर कोई भी अपने आप को एक सेफ नहीं मान सकता है। इस तरह से इंसानों की चाल ये बन चुकी है। महापुरुषों का जतन यही है कि इंसान अगर इस रूप में पैदा हुआ है, अगर इसको इंसानी जन्म मिला है, ये जामा मिला है, तो ये चाल भी इसकी इंसानी बने, ये इंसानों की तरह जिए, ये एक मानव की तरह जिए। इस तरह से अगर ये चाल चलेगा तो तब ये इसकी लाज रखने वाला होगा, इस इंसानी जामे की। ये इसके लिए वरदान बनेगा, ये अभिशाप नहीं बनेगा। ये मानव जाति को कलंकित नहीं करेगा, ये धर्म को कलंकित नहीं करेगा, ये पीरों पैगंबरों को बदनामी नहीं दिलवाएगा। ये इस तरह से जीवन जिएगा कि शान ही शान, अपनी भी शान, और हम संतों महात्माओं का भी नाम ऊंचा करने वाले बनेंगे। जिनके प्रति हम आस्था रखते हैं, जिनके नाम पुकारते हैं, उनका भी नाम हम धूमिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी नाम बदनाम इसलिए होता है जब इंसान ही उन्हीं के पैरोकार वो जुल्म और सितम पे उतर आते हैं, हैवानियत पे उतर आते हैं, हर किसी के ऊपर जुल्म ढाते रहते हैं, मजहब का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर दीवारें खड़ी करते रहते हैं। और जब ऐसे जुल्म किए जाते हैं तो दूसरा कहने पे मजबूर हो जाता है, क्या तुम्हारे पैगंबर ने यही सिखाया है? इतने जालिम बन जाओ कि कीड़े मकोड़े इसी तरह इंसानों की जानें लेते चले जाओ, उनकी गर्दनें कलम करते चले जाओ, उनको जिंदा जलाते चले जाओ। क्या ये तुम्हारे पीर पैगंबर ने यही सिखाया है? यानी कि हमने खुद पीरों पैगंबरों को बदनाम कर डाला, और दूसरी तरफ हम ये सोच रहे हैं कि उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नादानियां ये इंसान करते आए। तो दास जो बात कर रहा था कि मानव जाति का रुतबा बुलंद करना और एक धर्म का नाम रोशन करना, पीरों पैगंबरों का नाम रोशन करना, वो तभी संभव होगा अगर हम मार्ग अख्तियार करेंगे प्रेम वाला, अगर भाईचारे वाली भावना से युक्त होंगे, अगर दूसरों को दुत्कारेंगे नहीं, अगर हम जाति पाति की दीवारें नहीं खड़ी करेंगे, हम हर किसी को अपनाएंगे, ये जानते हुए मानते हुए कि वाकई ये सब प्रभु के बंदे हैं, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आए, कि कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, सगल संग हमको बने आए। ये सगल ही, ये सारे इंसान अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना वो हमारी प्रबल हो जाती है जब इस कदर ये रोशनी हमारे जीवन में आती है। जिस तरह से हमारी भावनाओं का रूपांतरण हो जाता है, एक सुंदर रूप हो जाता है इस भावनाओं का, तो फिर वास्तविकता में अपनेपन का भाव प्रबल हो जाता है। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, कोई बैरी नहीं, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, सगल संग हमको बने आए। इस प्रकार से सारे सगल अपने हो जाते हैं। वही बात के वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा के ऊपर रहने वाले तमाम लोग अपने ही परिवार का अंग हैं, और अपने ही परिवार का मतलब इस मालिक खालिक खुदा के परिवार का अंग है। तो ऐसे परिवार का अंग हर कोई है, तो फिर किसके प्रति वैर का भाव, किसके प्रति घृणा का भाव? फिर क्यों हम जाति पाति की दीवारें खड़ी करेंगे? क्यों फिर जाति के आधार पर दूसरे का तिरस्कार और दूसरे पर जुल्म ढाएंगे? क्यों हम अपनी जाति का मान और अभिमान करेंगे? क्यों हम इस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़े मरेंगे? तो इस तरह से ये एक महापुरुष संतों का ये कथन ये युगों युगों से है। हर मानव, हर इंसान को ये संदेश ये दिए गए हैं। ये जानवरों को तो संदेश दिए गए नहीं हैं, ये किसी बैल या किसी एक शेर चीते को तो दिए नहीं गए हैं, किसी हाथी घोड़े गधे को तो दिए गए नहीं हैं। ये जितने भी धर्म ग्रंथ, ये तमाम ये संदेश किसको है, किसके लिए है?
इन्हीं के लिए जो इंसानों के वजूद में है, जो ये 4 पांव वाले नहीं, जो 2 पांव में चलने वाले हैं, जिनकी दुम नहीं है, जिनके सर पे सींग नहीं लगा हुआ है, ये इनके लिए पैगाम है। इनका महत्व इन्हीं के लिए है। तो इसलिए अगर इनका महत्व इंसानों के लिए है तो फिर इंसानों ने ही कदर करनी है, इंसानों ने ही इस तरफ कान धरने हैं, इंसानों ने ही इस तरफ ध्यान देना है, इंसानों ने ही इस जागरूकता को प्राप्त करना है, इंसानों ने ही ये नाते जोड़ने हैं। तो इसलिए आज भी जो संदेश, जो पैगाम ये दिया जा रहा है, इसकी तरफ हर कोई ध्यान दे। राजस्थान में आए हैं तो अक्सर वो पंक्ति दास दोहराता है जो महापुरुष पढ़ते हैं कि आंखें खोलो भाई रा कान्यारी खिड़की खोलो रे, कि आंखें खोलो, ये कान खोलो, आंखों से दर्शन करो, कानों से ये सुनो, दर्शन करो अपने मालिक के, इस प्रीतम के, ये जो अजन्मी परम सत्ता जो जमीन जमा के विखे समस्त जो जलस थलस हर जगह पर समाई हुई है, तो ऐसे मालिक खालिक निराकार के दर्शन करो ज्ञान की दृष्टि से। इसलिए कह रहे हैं कि आंखें खोलो भाईरा, कि आंखें खोलो, ये आंखों को मूंदे मत रखो, ये निद्रा में ना रहो, ये जागने का वक्त है, ये उठने का वक्त है, ये सत्य की पहचान करने का वक्त है। इस वक्त को हाथों से जाने ना दो। ये कभी भी ये सांस उखड़ सकते हैं, कभी भी ये जीवन की लीला समाप्त हो सकती है, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए सोए सोई मत गवा बैठो, जाग जाओ, प्राप्त कर लो, उठो और जागो और प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, जिसके कारण ये तुम्हारा जीवन का महत्व बन जाएगा, ये इसकी कीमत पड़ जाएगी। इस तरह से ये प्राप्त कर लो, हासिल कर लो, ऐसी दौलत से माला माल हो जाओ जो कभी कम नहीं होने वाली है, जो आग जिसको जलाने वाली नहीं है, जो काल जिसको मिटाने वाला नहीं है। ऐसी दौलत से माला माल कर लो अपने आप को, जो दौलत केवल लोक में इसका महत्व नहीं, पर लोक में भी जिस दौलत से माला माल रह सकते हैं, ऐसी दौलत की प्राप्ति कर लो। तो ये सोए सोए नहीं संभव होगा, ये जागने से ही संभव होगा, ये उठने से ही संभव होगा। इस सच की दौलत को प्राप्त करके ये नाम जिस जन के पल्ले सही सच्चे शाह, कि वही सच्चे शाह हैं जिनके हिस्से में ये नाम की दौलत आ जाती है। ऐसी दौलत के भागीदार कबीर बनते हैं। इसी दौलत को पाकर मीराबाई भी गली गली घूमकर पैगाम देती है कि पायो री राम रतन धन पायो, कि राम रतन धन पा लिया है। और कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए, कि धनवान वही है जिसके पास ये नाम धन है। इसलिए ये वक्त है, इस वक्त का पूरा पूरा लाभ उठा लो। ये काल का पहरा है, ये काल का पता नहीं कि कब, ये तो सर पे पहले ही मंडरा रहा है, ये कोई हजारों मील दूर बैठा हुआ नहीं है काल, ये काल तो बिल्कुल सर के ऊपर मंडरा रहा है। ये पता ही नहीं है कि कब ये समय बराबर हो जाए और हमेशा के लिए खामोशी हो जाए। इसलिए वो समय आने से पहले, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि नाम बिना जो पैरे खाए जू कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार जू मृतक मिथ्या श्रृंगार। जैसे महापुरुष कहते हैं कि खेल करेंगे हंजनो अचिंते बाज पए, कहते हैं कि ये पता ही नहीं है कि कब ये बाज पड़ पे पड़ेंगे, ये छक्का मारेंगे और उस परिंदे का काम तमाम कर देंगे। इस तरह से ये महापुरुष संत जन ये चेतावनी देते हैं, ये एहसास कराते हैं कि जख्मी जून इस बिछड़े आए मिले परवास, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले ना रात। तो इसलिए ये इंसान तूने ये कदम उठाने हैं। वो पंछी तो रात को बिछड़ते हैं, दिन होता है तो मिल जाते हैं,
कि चकवी जून इस बिछड़े आए मिले परवार, कि चकवी परिंदे होते हैं, चकवी और चकवा रात को बिछड़ते हैं, सुबह होती है मिल जाते हैं, वो नदी के उस पार, वो नदी के उस पार, और सवेरा होता है और दोनों उड़कर मिल जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चकवी निज बिछड़े आए मिले परवार, जो लेकिन जो नर बिछड़े राम से, ना दिन मिले ना रात। इस तरह से ये बिछोड़ा नहीं, ये बिछोड़ा बहुत एक नुकसान का कारण बनेगा। ये बिछोड़ा नहीं, मिलाप की घड़ी है, मिलाप का अवसर मिला है, आत्मा का मिलाप परमात्मा से और बंदे का, इंसान का मिलाप इंसान से, एक दूसरे को गले लगाना, ये मिलाप। दीवारें बीच में हो तो कहाँ मिलाप हो सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? अज्ञानता हो फिर आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है? तो आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़े, इसलिए अज्ञानता का अंधकार को मिटाना जरूरी है, और इंसान का मिलाप इंसान से हो, इसमें फिर ये दीवारों का गिरना जरूरी है। और ये दीवारें गिरेंगी अगर भ्रम मिटेंगे, भ्रम मिटेगा अगर अंधेरा दूर होगा अज्ञानता का। यानी कि अज्ञानता का अंधकार आत्मा के लिए भी नुकसान का कारण, और इंसान के बीच में दीवारें खड़ी करने का भी कारण वो यही अंधकार है, अज्ञानता का। अज्ञानता मिटानी है, अज्ञानता का अंधकार मिटाना है, सवेरे में स्थित होना है, उजाला करना है अपने जीवन में, और ऐसे उजाले में ही हमने कदम भरने हैं, इस जीवन के सफर को तय करना है। तो और साथ संगत यही प्रार्थना, यही शुभकामना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसा साहस बख्शे ताकि सभी इस तरह से अपने जीवन का मोल डाले। ये कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6000, हरवे हरवे तिर गए, डूबे जिन सिर भार। कि ये बेड़ा जर्जरा है, ये तेरी ये शरीर रूपी तेरी नौका ये जर्जराई हुई है। तो कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6000 की ऐसी तेरी नौका है जिसमें हजारों छेद हो चुके हैं, और एक छेद को वही डूबा देती है नौका को। तो यहाँ तो हजारों छेद को सुराग की बात की जा रही है, तो तेरी ये नौका डूबना वो निश्चित है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बेड़ा जर्जरा, फूटे 6000, लेकिन हरवे हरवे तिर गए, डूबे जिन सिर भार। पार उतारना उन्हीं के लिए संभव है जो इस तरह से बोझ अपना उतार देते हैं, जो इस भार को उतार देते हैं, वो बच जाते हैं डूबने से। वरना इस भव सागर में ये डूब जाती है नौका, और इस तरह से ये फिर पार उतारा होना ये संभव नहीं होता है। इसलिए पार उतरना है, इस भव सागर से पार उतरना है, इसमें डूबना नहीं है। जन्मों जन्मों का बोझ उतारने का वक्त है। अगर इस जन्म में भी ये बोझ ना उतारा, फिर हमारी ना समझी इससे बड़ी और क्या होगी, हमारी नादानी इससे बड़ी क्या होगी कि जिस जन्म को मोलक जन्म इसलिए माना कि ये बोझ उतारने का वक्त है, ये दूरी मिटाने का वक्त है। तो इसी जन्म को पाकर भी हमने इस बोझ को बरकरार रखा, इसको कायम रखा, उल्टा इसमें और बोझ को और इजाफा इसमें कर दिया। यानी कि फिर आत्मा को ये बोझ ढोने पड़ेंगे। मौका तो मिला था कि बोझ सारे तमाम उतार कर सुरखरू हो जाए, और हमारी नादानी कि हम इस बोझ को और बढ़ाकर यहाँ से रुखसत हो गए, तो इससे बड़े नादानी और क्या होगी, इससे बड़ा नुकसान का सौदा और क्या होगा। इसलिए नादानी नहीं, समझदारी का इस्तेमाल करना है कि किसमें लाभ है, किसमें नुकसान है। दुनियावी दृष्टि से भी हम सोचते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये प्राप्ति, ये कदम उठाना इससे लाभ होगा, ये फलां काम में इन्वेस्ट करना लाभ होगा। वहां पर हम सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होगा,
वहाँ दुनियावी सिलसिलों में तो फिर भी हम कहीं उसमें भी कहीं पर नुकसान उठा लेते कि हमने किसी चीज में इन्वेस्ट किया ये सोचकर कि लाभ होगा, लेकिन हो जाता है नुकसान। हमने मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट किया कि इसमें से बहुत रिटर्न्स मिलेंगी, बहुत कमा लेंगे, लेकिन ऐसी मार्केट बैठती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। दुनियावी दृष्टि से तो फिर भी हम ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि लाभ होगा, लेकिन उसमें नुकसान भी हो जाते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के रूप में है, इसमें कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है, ये तो लाभ ही लाभ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये सौदा कर लो जिसमें निश्चित ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आत्मा का नुकसान होने वाला नहीं है। जम इसका कोई बिगाड़ नहीं सकेंगे, वरना तो जम का ठेंगा बुरा है, ये नींद से आ जाए एक जो साधु मोह मिलियो जिन लियो आंचल लाए, वरना तो ये जम का ठेंगा बुरा है। लेकिन अगर जैसे कहा कि अगर आत्मा ने जीवन काल में वो कदम उठा लिए, फिर ये जम इसका बिगाड़ नहीं सकते, फिर इसको आवागमन के बंधन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस आत्मा ने वो कदम उठा लिया है कि ये सुरखरू हो गई है। तो अब सत्संगत कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि इसकी तरफ अवश्य गौर करना है। ये भाग दौड़ में कहीं ये पहलू अछूता न रह जाए। अक्सर इस भाग दौड़ में हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि वाकई ये पहलू भी कितना महत्वपूर्ण है। केवल ये खाना पीना सोना जागना ही महत्व नहीं रखता, केवल शारीरिक पूर्तियों में ही ना लगे रहे, केवल शारीरिक तल तक ना रहें, इससे ऊपर उठे और इस कदर अपने जीवन का महत्व जाने और इसका महत्व बनाए। इस प्रकार से हर कोई ये कदम उठा पाए, ऐसी शुभकामना की जा रही है, ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि दाता सब पे कृपा करें, ताकि सभी इस जागृति में आकर जागरूकता को प्राप्त करके अपना ये जन्म सफल करें, ये लोक सुखी करें पर लोक सुहेला करें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा, क्योंकि समय भी काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने आज भी महापुरुषों के कथन श्रवण किए, ये वही संदेश वही पैगाम ये दोहरा रहे थे और इसका हर किसी के लिए महत्व है। तो दास इसी प्रार्थना इसी अरदास के साथ आपसे इजाजत चाहेगा कि मालिक सब पे कृपा करे, ताकि सभी के हिस्से में ये दौलत आ जाए, सभी के हिस्से में ये उजाला आ जाए, हर कोई मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाए आत्मा, और हर किसी का जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। प्यार ही प्यार, नफरतों का कोई स्थान ना हो मनों में ना जीवन में। इस तरह से हर कोई सुंदर रूप धारण करके शोभायमान होते चले जाएं। इस शुभकामना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा और ये भी फिर से खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ अलवर में आकर आप सभी कितने वर्षों के बाद दर्शन करके प्राप्त हुई है। साथ संगत जी।